गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। हम लोग देख रहे थे मुगल वंश। तो मुगल वंश में हम लोगों ने देखा जो है बाबर, लेक्चर नंबर 13 था। और इस लेक्चर नंबर 14 में मुगल वंश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हुमायूं और शेरशाह। तो हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो, और जितने अब तक के PYQ इस टॉपिक से बने हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है कंप्लीट है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ ये आपका मेडवल हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों वो चैनल पर जा करके और पिछली वीडियो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास या NCERT सार संग्रह, और साथ ही साथ जो है लूसेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा कुछ आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले हम लोग इसमें फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट्स को देखने के बाद में बस इससे रिलेटेड जो अब तक के PYQ क्वेश्चन बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इससे पहले देखा था बाबर। अब बाबर का लड़का हुमायूं और उसके बाद शेरशाह के बारे में हम लोग देखेंगे। हुमायूं, कामरान और अस्करी हिंदाल, ये 4 लड़के थे बाबर के। हिंदाल ये बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था और उसकी मां माहम बेगम ये शिया संप्रदाय से संबंधित थी। ध्यान रखिएगा, कामरान और जो अस्करी थे इनकी मां जो है गुलरुख बेगम थी तथा हिंदाल की मां दिलदार बेगम थी। यानी इन 4 पुत्रों में 3 माएँ थीं। साथ ही साथ हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा। इसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीता। ये जो विजय हैं ये हुमायूं की हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम जो है इस प्रकार है। सबसे पहला जो युद्ध लड़ा वो देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कई बार चौसा पूछा गया, फिर कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह अर्थात देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। तो यानी चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह विजयी हुआ। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो हुमायूं की जान किसने बचाई थी? एक निजाम था जो कि भिश्ती जाति का था, उसने बचाया था। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां अर्थात शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ध्यान रखिएगा, ये कन्नौज का युद्ध भी पूछ सकता है या बिलग्राम का युद्ध पूछ सकता है। कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में हुआ। युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर वह निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। कौन से युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी और 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से जो है प्रसिद्ध था। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। और आगे इसमें बता रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार शामिल थे। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों अर्थात जिलों में बांट दिया। इसमें बांट दिया, जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया और अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को इस सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। किसको?
जो है फजीलात नामक व्यक्ति को काजी के पद पर। आगे कह रहा कि शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का जो रुपया था वो 178 ग्रेन तथा तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1 और 64 थी। ध्यान रखिएगा, रुपया जो था वो चांदी का सिक्का था और जो दाम था वो तांबे का था, और इन दोनों का जो रेशियो था वो 1:64 था। इसके समय में 23 टकसालें थीं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। यानी दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं ने सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली, जो कि दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। कालिंजर विजय हुआ ये 1545 ईस्वी के दौरान, जब शेर शाह के सैनिक उसका अर्थात गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोलों में रखे हुए थे, और जिससे गोलों में आग लग गई और वह फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वस्त करने लगे। शेर शाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यप दुर्ग जीत लिया गया, किंतु जो है यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को कालिंजर के दुर्ग में ही वो मर गया, और कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का जो राजा था वह कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। और आगे कहता है शेरशाह का मकबरा जो है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो ये बिहार के सासाराम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, और यहाँ किला, ये कोहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, और जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा जो है उन्हें स्वीकार करते थे। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड जो है हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स था, और अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अब तक के पूछे गए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूं के भाई जो थे, एक तो कामरान था, एक था अस्करी था, और एक हिंदाल था। उस्मान जो है ये हुमायूं का भाई नहीं था। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में भी देखा है, तो राइट ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट नंबर का बी विकल्प सही है, जो कि हुमायूं का भाई उस्मान नहीं था। कामरान अस्करी हिंदाल बाबर के पुत्र थे तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था, और इसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए जो है नाम नीचे अंकित है। तो इसमें सबसे पहले हुमायूं ने लड़ा था देवरा का युद्ध, उसके बाद सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, और उसके बाद सरहिंद का युद्ध। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का डी विकल्प सही है, जो कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का युद्ध उसने 1532 ईस्वी में लड़ा, चौसा का युद्ध 1545 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। या तो ऑप्शन याद रखिए और या तो क्रम इनका स्थान का याद रखेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास जो है युद्ध हुआ। तो 17 मई 1540 में कन्नौज के पास जो युद्ध हुआ वह हुआ शेरशाह एवं हुमायूं के बीच।
शेरशाह और हुमायूं के बीच ये 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और फारस में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी। तो शेरशाह सूरी ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। अभी हम लोगों ने सारा फैक्ट्स में देखा है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर का सी विकल्प सही है, जौनपुर। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जिसे पूर्व का सिराज के नाम से प्रसिद्ध है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। यानी इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था। तो बलवान, अलाउद्दीन खिलजी या इब्राहिम लोदी या शेरशाह सूरी। तो इन चारों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शेरशाह सूरी था। यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का डी विकल्प सही है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। सबसे पहले हजरत आला की उपाधि, बाद में सुल्तान की उपाधि जो है अपनाई थी। तो ये अपनाया था शेरशाह सूरी ने। 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, शेरशाह सूरी। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में शामिल थे। शेरशाह ने जो जो सुधार किए उनमें कौन कौन चीजें शामिल थी ये आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी ने एक तो राजस्व में सुधार किया, ये सही है। दूसरा प्रशासनिक सुधार किया, ये भी सही है। सैनिक में सुधार किया और करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया। यानी इन चारों चीजों में सुधार किया। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का डी विकल्प सही है। शेरशाह सूरी मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है और साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसने अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। पहला है राजस्व सुधार। शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी ये धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए और उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। दूसरा है प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर की प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की और मुगल सेवा में रहने के कारण उसने मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेरशाह का प्रशासनिक अत्यंत केंद्रीयकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में जो है विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को उसने 16 सरकारों में बांट दिया था तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी यानी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी जिसे अमीर ये बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। और अगला है सैनिक जो सुधार किया था। तो सैनिक सुधार में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का
हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था। तो घोड़ों को दागने की प्रथा ये वो जो है शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। चौथा जो था करेंसी प्रणाली में सुधार। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक प्रशिक्षण का काल था और उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा था कि 1 रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का जो रुपया था वो 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह सूरी के उपयुक्त जो सभी सुधारों का श्रेय प्राप्त है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत जो शासक थे हुमायूं, तो हुमायूं के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किया गया। तो नेक्स्ट जो है 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, हुमायूं। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही माना था, जो कि गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1532 ईस्वी में किया था। राइट ऑप्शन 9 नंबर का ए विकल्प सही है, 1532। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण अगस्त सितंबर 1531 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा था। उसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता जो है स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले जो है दौराह का युद्ध हुआ था। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि दौराह का जो युद्ध है वो फर्स्ट नंबर पर है। तो दौराह का युद्ध की अगर बात करें तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और डी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा बी और सी। दौराह के युद्ध के बाद में उसने चौसा का युद्ध लड़ा और चौसा का युद्ध के बाद में युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध और लास्ट में शामूगढ़ का युद्ध। इस हिसाब से 1, 4, 2, 3 यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही है। दौराह का युद्ध 1531-32 में ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में और शामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो बादशाह पति के लिए मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो हाजी बेगम ने करवाया था। यानी राइट ऑप्शन 11 का बी विकल्प सही है, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली अर्थात दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिता माने चारों ओर एक बाग की रचना हुई है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। तो चांदी का सिक्का जो है शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, शेरशाह। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली में स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। और उसने चांदी के सिक्के रुपया का जो तौल था वो 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन शुद्ध माने विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्राय अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की जो विनिमय दर थी वो क्या थी। तो शेरशाह के द्वारा जो चलाया गया तांबे के दाम और चांदी के रुपये के दाम की जो विनिमय दर थी वह 64:1 थी। यदि पूछता चांदी और तांबा तो जो है 1:64 और पूछ रहा है तांबा और चांदी तो 64:1 अर्थात राइट ऑप्शन 13 का डी विकल्प सही है।
शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की जो विनिमय दर थी वो 1 और 64 थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध चांदी का रुपया का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो शुद्ध चांदी के रुपये का जो आविष्कार है वो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। यानी 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह भी विकल्प सही है, शेरशाह। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने और चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। आगे कह रहा है शेरशाह, जो 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो ये कालिंजर के दुर्ग में हुई थी। राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प सही है, कालिंजर में। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान शेरशाह के जो है सैनिक उक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, और जिससे गोलों में आग लग गई और वह फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वस्त करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वह कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। यानी राइट ऑप्शन 16 का ए विकल्प सही है, कालिंजर। और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो ये कथन है शेरशाह सूरी का। राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प सही है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक फूट पड़ा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में स्थित है और सासाराम बिहार में है। तो राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प सही है, सासाराम। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शेरशाह को दफनाया गया था। शेरशाह को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया था। राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है, सासाराम। भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवारों से बारूद का गोला फटने यानी टकराकर फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी और इसे बिहार की सासाराम जो कि रोहतास में दफनाया गया और इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली की जो किला ये कोहना मस्जिद है, दिल्ली की किला ये कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। राइट ऑप्शन 20 नंबर का ए विकल्प सही है, दिल्ली की किला ये कोहना मस्जिद। तो दिल्ली की किला ये कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला ये कोहना मस्जिद जो कि दिल्ली में है 1541 ईस्वी में बनी थी और उसके उज्जवल जो वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवन का जो निर्माण किया था वह शेरशाह के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प से है, शेरशाह। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवन का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह किला ये कोहना मस्जिद शेर मंडल आदि भवन
शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दिल्ली के पुराने किले के जो वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है वह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। 22 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है, क्योंकि इसने 5 वर्ष तक ही शासन किया और 5 वर्ष में बहुत बड़ी जो है क्रांति की थी। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 तक ही इसने शासन किया, इसी के बीच करवाया था। और यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की जो व्यवस्था प्रारंभ की थी वह शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे और जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा उन्हें स्वीकार करते थे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली जो सड़क बनवाई थी वह बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। यानी राइट ऑप्शन 24 का डी विकल्प सही है, शेरशाह। सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव जो कि बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। यानी राइट ऑप्शन 25 का बी विकल्प सही है, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह अर्थात जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये विभाजित किया था यानी ना तो बहलोल लोदी ने, ना शेरशाह ने, ना सिकंदर शाह ने, ना इस्लाम शाह ने। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसका जो ऑप्शन है वह ई विकल्प सही है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड जो है हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड 26 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब तक के पूछे गए स्टेट पीसीएस में सारे क्वेश्चन, जबकि वनडे एग्जाम में तो बहुत काफी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो हम लोगों ने ये देखा जो है शेरशाह और हुमायूं से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स को देखा गया और जो भी इससे रिलेटेड अब तक के एमसीक्यू बने थे उन क्वेश्चनों को देखा गया। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को इनकी पीडीएफ की ज़रूरत है, जो लोग पीडीएफ चाहते हैं वह टेलीग्राम चैनल MK साहू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर लेंगे तो सारी पीडीएफ और सारे लेक्चर आपको वहाँ मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने NCERT सार संग्रह ऑनलाइन ना देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है, सबकी अलग अलग टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो लोग देख सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।